ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AB और AC पर क्रमशः शीर्ष लंब CF और BE खींचे गए हैं। BE शीर्ष लंब है AC पर और CF है AB पर। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर हैं। CF की लंबाई और BF की लंबाई हमें बराबर सिद्ध करनी है, दिखाना है कि ये दोनों लंबाई बराबर होंगी। तो CF और BE किसी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, तो उन त्रिभुजों के बारे में हम सोचेंगे कि कैसे हम उन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करें। और ये भी ध्यान रखना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC समद्विबाहु होने से AB और AC भुजा हमें बराबर मिल जा रही है, और AB और AC जो हैं त्रिभुज ABE और ACF की भी भुजाएं हैं। तो अगर मैं इन दो त्रिभुजों को ब्रेक करके दो छोटे त्रिभुज बना लेता हूँ, तो ये बिंदु है A, ये बिंदु है B और ये बिंदु है E, और ये बिंदु है C, ये है A और ये बिंदु है F। तो हमें पता है कि ये इसके बराबर है, और ये कोण BEA अगर इधर से 90 है तो ये भी 90 अंश का होगा। ऐसे ही AFC ये भी 90 अंश का होगा। दो कोण हमें बराबर मिल गए। अब उसके बाद कोण A की अगर हम बात करें, BAE और CAF, BAE CAF वही कोण है दोनों बार, तो ये कोण भी इसके बराबर हो गया। इस प्रकार इन दो त्रिभुजों में हमें दो कोण बराबर मिल गए। तो अगर दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाएगा, यह इसके बराबर हो जाएगा। अब ये दो कोण बराबर होने से देखो, इसी भुजा के दो कोण, यह इसके बराबर है और यह कोण इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। तो ए ऐसे सर्वांग क्षमता कसौटी के हिसाब से हमें ये जानकारियाँ प्राप्त हो जा रही हैं। तो हम दोनों त्रिभुजों को एक दूसरे के सर्वांग सम दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद शीर्ष लंब देखेंगे कि वो संगत आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो संगत आएंगे तो शीर्ष लंब स्वतः बराबर हो जाएंगे। तो किस प्रकार लिखेंगे? त्रिभुज कौन सा लिया हमने? ABE एवं त्रिभुज ACF में क्या क्या जानकारी है हमें इधर से देख लेते हैं। जो हमने दो त्रिभुज बना रखे हैं छोटे, तो हमें पता है कोण BAE बराबर है कोण CAF। दोनों उभयनिष्ठ हैं, एक ही कोण है, दोनों त्रिभुजों में सम्मिलित है वो, तो उभयनिष्ठ कोण हो गया है। और उसके बाद कोण BEA बराबर कोण CFA। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि CF और BE शीर्ष लंब है। CF, BE क्या है? शीर्ष लंब है। तो शीर्ष लंब का मतलब सिरे से खींचे गए सामने की भुजा पर लंबवत जो होते हैं। अब उसके बाद तीसरा कोण ABE जो है, कोण ABE बराबर हो जाएगा कोण ACF के। कोण ACF क्यों? क्योंकि दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर होने पर तीसरा कोण बराबर होता है। कोण के लिए, त्रिभुज के लिए आप संकेत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर किया है कोण के लिए, त्रिभुज के लिए। तो अब कौन कौन से कोण हमारे काम आएंगे? एक ये कोण और एक ये कोण। तो अर्थात ये जो 90 अंश का कोण है, इससे हमें क्या फ़ायदा मिला कि इस कोण को इसके बराबर हमने दिखा दिया। तो अब AB और AC बराबर हैं। AB बराबर AC ऐसा आपको दिया है क्योंकि त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु है।
तो जानकारियाँ हमारी ASA के अनुरूप हैं, तो इसलिए ASA सर्वांग समता कसौटी से लिखेंगे त्रिभुज ABE जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज A के लिए A, B के लिए, फिर उसके बाद कोण पता है देखो B के लिए C, तो AC तीसरा F, क्योंकि B कोण C के बराबर है। तो क्या C से लंब बराबर आए? CF और BE CF संगत भाग हैं, तो इम्प्लाइज दैट BE बराबर CF। क्यों? क्योंकि ये संगत भाग हैं, तो इसलिए करॉस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। CPCT से दोनों भाग बराबर हो गए, तो इम्प्लाइज दैट शीर्ष लंब जो हमें दिखाना था वो हमने दिखा दिया, शीर्ष लंब बराबर हैं।